हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी इस रीडिंग में और आप सबके लिए एनर्जी अपडेट लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश करिए, उसको बैकफायर किया जाए या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। Backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100. या पूरी तरह से आपको क्लेंस किया जाए, आपके जीवन की समस्याओं को हटाया जाए, ठीक है, आपके जीवन के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए और जिस किसी ने भी आपके लिए इवल इंटेंशन सेट किया हो, उसके जीवन में वही चीज़ें घटित हों। ओके, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी जाए जिस व्यक्ति ने आपके लिए गलत इंटेंशन सेट किए हो। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट, हर प्रकार के नज़र दोष को रिमूव किया जाए आपके जीवन से। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी और उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। जैसे उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया, वैसे ही मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। सो सबसे पहला नेम आ रहा है राजीव कुमार। थैंक यू राजीव जी, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष शर्मा, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सोमी, थैंक यू सो मच सोमी, थैंक्स अ लॉट। स्वाति सैनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट स्वाति, थैंक यू। आरती साई, थैंक यू सो मच आरती, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। श्वेता कुमारी, थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। जितेन पारकर, थैंक यू सो मच जितेन जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दिव्य किरण कुमार, थैंक यू सो मच दिव्य किरण, थैंक यू। लता जोशी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लता जी, थैंक यू। प्रीत, थैंक यू प्रीत, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अनीता द्विवेदी, थैंक यू सो मच अनीता जी, थैंक्स अ लॉट। सौम्या तिवारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सौम्या, थैंक यू। नीता रूपरेलिया फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू नीता जी, थैंक्स अ लॉट। जोगेंद्र शिवाले, थैंक यू सो मच जोगेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। रिद्धि ब्याम, थैंक यू रिद्धि, थैंक यू वंस अगेन। आदित्य तल्ला, थैंक यू आदित्य, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मनीषा दास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मनीषा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ, वो मेरी मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे जो भी प्यारे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सबकी मैनिफेस्टेशंस जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। सो आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आ रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। सो ये जो इंतज़ार है, किसी प्रकार के रिज़ल्ट का आप हो सकता है वेट कर रहे हैं, किसी प्रकार के आउटकम का आप वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत
पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अधीर नहीं हो रहे हैं, इम्पेशेंट नहीं हो रहे हैं। तो आप यूनिवर्स को लीड करने दे रहे हैं, ठीक है, आप परिस्थिति में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई आपको किसी प्रकार की इम्पेशेंट एनर्जी नहीं देख रही हूँ मैं। आप पेशेंटली आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है ये कि आपके कोई स्पेशल पर्सन है, ठीक है, कोई ऐसे पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये आपके ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपकी डिवाइन फेमिनिन हो या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, ओके, जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। ऐसे किसी पर्सन के सामने आपको इंसल्ट किया जा रहा था, ठीक है, आपके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा था, तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके जो स्पेशल पर्सन हैं, उन्होंने वहाँ पर आपके लिए आवाज़ उठाई है। और ये जो कोई भी पर्सन आपको इंसल्ट कर रहा था ना, उन्होंने उस पर्सन की बोलती बंद करी है, राइट, बिकॉज चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। और आप उनके लाइफ में, उनके जीवन में, आप उनके जीवन में एक बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्लेस होल्ड करते हैं, ठीक है। प्यार से भी ज़्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। प्यार तो वो आपसे करते ही करते हैं, बट वो प्यार से भी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। एंड वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी कैरी करते हैं, आपको एक प्रकार से वो पूरी तरह से लव में सराउंड करके रखते हैं। और ये बात वो हर किसी की जानकारी में आने नहीं देते हैं, हो सकता है वो ये चीज़ सीक्रेट रखते हों। सो ये चीज़ वो आपकी जानकारी में भी नहीं आने देते हैं कि वो आपके पीठ पीछे भी आपके लिए हमेशा फाइट बैक करने को तैयार हैं, आपको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं, ओके। आपके अगेंस्ट वो किसी भी प्रकार की बदतमीज़ी सुन नहीं सकते हैं, आपकी इंसल्ट होते हुए नहीं सुन सकते हैं। तो उन्होंने किसी ऐसे पर्सन को शांत कराया है, किसी ऐसे पर्सन को चुप कराया है जो आपकी इंसल्ट कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे। कोई इस प्रकार की बात उनके सामने आपके अगेंस्ट बोली गई जो बिल्कुल भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को बर्दाश्त नहीं है, ओके। एंड आपके जो स्पेशल पर्सन हैं, उन्होंने एक शेर की तरह एक दहाड़ जो उनकी गूंजी थी उस रूम में, जहाँ पर सब चुप हो गए थे, ठीक है, लिटरली उन्होंने सबको चुप करा दिया था। सो हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, आपके स्पेशल पर्सन को ये भी सुनने को मिला हो कि वो इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं एज ए आप उनके ही लाइफ पार्टनर हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ हैं। वो कुछ इस तरह से आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, एक प्रोटेक्टर की एनर्जी में वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और उनकी जो दहाड़ है, उनकी जो आवाज़ है, उसने सबकी बोलती बंद कर दी उस रूम में, ठीक है, जहाँ पर आपकी इंसल्ट हो रही थी, ओके। और ये बात आपके स्पेशल पर्सन को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं थी। एंड इसी वजह से उन्होंने ये स्टैंड लिया, इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार का रिएक्शन दिया, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर ऐसा आप में क्या है कि वो हर किसी को डांट रहे हैं, हर किसी की बोलती बंद कर रहे हैं एकमात्र आपके लिए, राइट। तो ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है। और इसी वजह से आप लोगों का ये जो कनेक्शन है, ये सबसे अलग हो जाता है, सबसे डिफरेंट है। आप दोनों दूर होकर भी हमेशा साथ होते हैं और आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हैं, ठीक है। आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है। एंड आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, वो आपको लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ओके। और वो बेशक ये चीज़ें आपसे बयां नहीं कर पाते हैं, बेशक वो आपसे इन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट वो आपके बारे में किसी भी प्रकार की बदसलूकी, किसी भी तरह की इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ वो आपको हाईएस्ट प्लेस पर देखते हैं, ठीक है। वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं
एंड ये जो उनके मन में रिस्पेक्ट है आपके लिए, ये आउट ऑफ लव ही जनरेट हुई है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत ही अनकही अंडरस्टैंडिंग है, ओके, जहाँ पर शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में है। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो मुझे किसी की झाड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। किसी को उन्होंने बहुत बुरी तरह डांटा है आपकी इंसल्ट करने की वजह से, ठीक है। किसी पर्सन ने आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करी एंड आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपके लिए स्टैंड लिया है। और ये शायद ये बात आपको कभी पता भी ना चले, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आपकी जानकारी में आए या ना आए। वो आपको ये सब दिखाने के लिए या बताने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये चीज़ पसंद नहीं है कि आपकी कोई इंसल्ट करे या आपके बारे में कोई गलत बात करे, ओके। सो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट किस हद तक जा सकते हैं आपके लिए, ठीक है। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। हो सकता है वो हज़ारों की भीड़ में वो आपको चीयर अप करते हों, ठीक है। वो भीड़ में रहकर आपके लिए तालियां बजाते हों, लेकिन वो जाहिर ना करते हों कि वो भी आपको मैसिव मैसिव लेवल पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उनका मैसिव बैकअप है आपके साथ, और ये बात वो आगे बढ़कर आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो आप कभी ये बात उनके मुंह से नहीं सुनेंगे, बट यू कैन फील इट एनर्जेटिकली कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल बैकअप है। और ये आपके खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं जो आपको बैकअप देते हैं, जो हमेशा आपके सपोर्ट में है, और यही सेम एनर्जी आप भी उनके लिए कैरी करते हैं। तो चाहे ये बात आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन आप एनर्जेटिकली इस चीज़ को फील कर सकते हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं अच्छे से, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सेम एनर्जी आप भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कैरी करते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है, ये जो लविंग एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी है, अपलिफ्टिंग एनर्जी है, ओके। ये जो एक अनसेड एनर्जी है, अनसेड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो आप दोनों का है, ये बहुत रेयर है। एंड ऐसी कुछ एनर्जी आप लोग कैरी करते हैं जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है किसी के लिए, राइट। तो आप बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपने पूरी तरह से परिस्थिति को, यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। आप अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं किसी भी प्रकार से, ठीक है। आप सिचुएशन को अपने आप अनफोल्ड होने देना चाहते हैं, ठीक है। आप सिचुएशन को अपने आप नेचुरल वे में आगे बढ़ने देना चाहते हैं। आप किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं करना चाहते हैं परिस्थिति को, राइट। सो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पास से मिल रही है। ऑल्दो आप राइट, आप मिस कर रहे हैं किसी को, डेफिनेटली आप मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, ओके। ये कुछ गाइडेंस आई है आपके लिए। लेट्स सी, बॉटम की एनर्जी है फोकस्ड इंटेंशन। Think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome। कि आपके जो डिज़ायर्स हैं उन पर फोकस करिए, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। तो आप आपका जो भी कुछ फोकस होगा ना, आप अपने साइट को बहुत हाई रखिए, बहुत ऊंची सोच रखिए, ठीक है। ड्रीम बिग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलने वाला है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो आप जिस प्रकार से आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, इसका यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आएगी, आपने जो कुछ भी डिज़ायर किया है वो चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट सेट योर साइट हाई, ओके। या ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आई एम टेलिंग यू। सो आप से अपार प्रेम करते हैं आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो, ओके। आपको जिस भी प्रकार से यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको चैनलाइज मैसेज के माध्यम से हो सकता है कांटेक्ट कर रहे हों, आपके सामने साइन सिंबल्स इस प्रकार की चीज़ें आ रही हों, तो आप अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करिए, ओके। और आपके
कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपका जो कमिटमेंट है उसको देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, और आपसे अपार प्रेम करते हैं ईश्वर। ओके, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर है, और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपसे अपार प्रेम करते हैं अनकंडीशनली। देर आर नो कंडीशंस। ओके, कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है यहाँ पर, ये अनकंडीशनल लव है। या लाइट एक्टिवेशन, तो आपके अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा जागृत हो रही है, ठीक है, कुछ अवेकनिंग हो रही है किसी की। या शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ओके, तो अपनी ऊर्जा से कोई अवेयर हो रहा है, किसी की अवेकनिंग हो रही है, कुछ लाइट एक्टिवेशन हो रहा है। हो सकता है कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा था तो उनको कुछ सिद्धि वगैरह प्राप्त हो रही है। किसी के अंदर ऑलरेडी सिद्धि वगैरह थी, कोई ऑलरेडी सिद्ध व्यक्ति था तो वो उस चीज़ से अवेयर हो रहे हैं। ओके, सो कुछ लाइट एक्टिवेशन हो रहा है। आप एक बहुत पावरफुल ऊर्जा कैरी करते हैं। ओके, डिवाइन लाइट कैरी करते हैं, एंड आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू नीड टू शाइन इट। ओके, इट्स कमिंग आउट लाउड एंड क्लियर। सो आप जो ऊर्जा कैरी करते हैं ना, जो दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं, उसको बिखेरने से, उस दिव्य ऊर्जा को बिखेरने से इस संसार में आप एनर्जी को आप अपलिफ्ट करेंगे। वो जो एक लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग आपका जो नेचर है, ठीक है, जो आप दुनिया के सभी क्रिएचर्स के लिए एक दया भाव कैरी करते हैं, एक प्रोटेक्टर वाली एनर्जी आप कैरी करते हैं। सो आप मार्गदर्शन करने के लिए बने हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप एक मार्गदर्शक हैं। आप हो सकता है किसी प्रकार के इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी स्किल है जो आप किसी को सिखा सकते हैं, एंड ऐसा करके आप इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, चैरिटी। या सो आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको धर्म कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, पुण्य कर्म करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ठीक है। आप अपनी प्रार्थनाओं को हल्के में मत लीजिए, मैं पहले भी आपको ये चीज़ बोल चुकी हूँ। ओके, आपकी प्रार्थनाओं को तुरंत सुना जाता है। आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं, राइट, वो चीज़ आपको प्रदान करी जाती है। तो आप अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखिए, ओके। और चैरिटी के माध्यम से आप हेवन से कनेक्ट कर सकते हैं। चैरिटी के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से आप स्वर्ग से, दिव्य लोक से आप कनेक्ट कर सकते हैं, दैवीय ऊर्जाओं से आप कनेक्ट करते हैं। आप जब दान पुण्य करते हैं ना, तो आप दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करते हैं, दैवीय ऊर्जाएं आप पर प्रसन्न होती हैं। और जो भी चैरिटी आप करते हैं, मुझे दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को याद नहीं रखते, ठीक है। आप अपनी करी हुई चैरिटीज़ को याद नहीं रखते, आप भूल जाते हैं। ओके, एक दो चीज़ें चाहे आपको याद हो तो हो, अदरवाइज आप याद ही नहीं रखते हैं। सो आप नेकी कर कुएं में डाल वाला फंडा आप अपनाते हैं अपने जीवन में, और ये यूनिवर्स से छिपा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स इस चीज़ से अवेयर है, और वो इस चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आपको डेफिनेटली देंगे अपकमिंग फ्यूचर में, राइट। कर्मा रिलीजिंग, तो आपके जीवन में कुछ कठिन समय चल रहा था, कुछ कठिनाइयाँ थी, कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से आपके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही थी, कुछ ड्रामा वाली सिचुएशन थी, बहुत केओस था, लड़ाई झगड़े कुछ हुए थे, ठीक है, कुछ मनमुटाव हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन से दूर जा रही हैं, ठीक है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, जहाँ पर भी ड्रामा वगैरह हो, जहाँ लड़ाई झगड़े हो, केओस हो, ऐसी चीज़ों से आप खुद को दूर करें। ओके, क्रिएट योर ओन पाथ, अपना मार्ग आप प्रशस्त करें। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, ओके, और उस मार्ग में आप सिर्फ अच्छी ऊर्जा को रखें, ओके, पॉजिटिविटी से उस मार्ग को भर लें, राइट। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से आप की ऊर्जा असेंड होगी, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट होगी। ऐसा करने से आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करने से आप धीरे धीरे करके गॉसिपिंग से दूर रहेंगे, आप कुछ नेगेटिव नहीं सुन पाएंगे, आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जितना जैसे जैसे करके आप ड्रामा से दूर जाएंगे,
जैसे जैसे करके आप अपने लिए खुद का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उसमें पॉजिटिविटी भरेंगे, तो आप गॉसिपिंग से दूर रहेंगे, जेलसी से दूर रहेंगे, ठीक है। कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत आप ना बोलना पसंद करेंगे, ना सुनना पसंद करेंगे। तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से पॉजिटिविटी से सराउंडेड रहेगी। कुछ इस प्रकार की ऊर्जा आपकी अपकमिंग फ्यूचर में होती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने जीवन से जो ड्रामा है, जो परेशानियां हैं, जो क्योटिक सिचुएशन है, उनसे आप दूर जा रहे हैं। ओके, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। लव एंड पीस, या सो आपको लव को चुनने के लिए कहा जा रहा है, पीस को चुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। शांति और प्रेम को चुनना है आपको, राइट। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके मदर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। अगर आपकी मदर को किसी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, उनके स्वास्थ्य में कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनके स्वास्थ्य में कुछ हीलिंग होने वाली है, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। एंड अगर आपकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, ठीक है। सो आपको ये कहा जा रहा है चूज लव एंड पीस, राइट। तो आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है, आपको प्रेम को चुनना है, राइट। सो इस प्रकार की कुछ ऊर्जा आ रही है, या लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स, और क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स, और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज। ओके, राइट, ओके, किसी प्रकार का डेफिनेटली यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ इविल स्पेल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में थे। मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ इविल स्पेल का प्रभाव रहा है, ओके, जो बैकफायर हो चुका है, राइट। किसी तरह का कोई इविल स्पेल था जो बैकफायर हुआ है, एंड इस इविल स्पेल की वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में रहे हैं, और इस कंफ्यूजन वाली स्थिति से आपको निकाला जा रहा है, ओके। आप हील हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहे हैं रीसेंट पास्ट में, ओके, कंफ्यूज स्टेट में थे आप, आपको हील किया जा रहा है, और जो भी इविल स्पेल था उसको बैकफायर कर दिया गया है, राइट। वो चीज़ पूरी तरह से बैकफायर हो चुकी है, और ये मल्टीपल ट्रायल करे गए हैं आपके ऊपर, ठीक है, इविल स्पेल्स के मल्टीपल ट्रायल, राइट, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते रहे, आप एंजाइटी फील करते रहे। आपके लवर को और आपको, आप दोनों को किसी नेगेटिव एनर्जी ने, किसी इविल एनर्जी ने दूर करने के लिए आप दोनों को चेन्स में बांध दिया, ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। सी, आप देख रहे हैं ये चेन्स, तो ये चेन्स ब्रेक होने वाली हैं, ठीक है, ये चेन्स पूरी तरह से ब्रेक हो रही हैं, बिकॉज ये इविल स्पेल बैकफायर हुआ है, ओके। ये चीज़, इस चीज़ का प्रभाव अब आपके जीवन से खत्म हो रहा है। आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, आपके जो लवर हैं, वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, वो, ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एंड आपके साथ किसी प्रकार का कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन आपकी, आपको हाईएस्ट लाइट में देखते हैं ये। सी, कोई पर्सन है जो आपसे दूर चले गए थे, वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ओके, एंड आपसे मिलना चाहते हैं कोई पर्सन, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, समवन रियली इज, या डेफिनेटली कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। कुछ न्यू लव की एनर्जी आ रही है, न्यू लव। सो ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं ना, इनके पास हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट, लेकिन ये आपको हाईएस्ट लाइट में देखते हैं,
ओके, ये आपको पेडिस्टल पर रखते हैं। इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, ये आपको पेडिस्टल पर रखते हैं। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल लोग इनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के इंटेंशन से ये वाकिफ़ हैं। ठीक है, इनको हर किसी के इंटेंशंस का पता है। इनके अराउंड इस प्रकार के लोग हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग टाइप के इरादे हैं। सी, अलग अलग कप्स में से अलग अलग चीज़ें बाहर आ रही हैं। किसी में से स्नेक बाहर आ रहा है, किसी में से मॉन्स्टर बाहर आ रहा है, या अलग अलग प्रकार के इंटेंशंस वाले लोग इनके अराउंड हो सकते हैं, लेकिन ये आपको पेडिस्टल पर रखते हैं। ठीक है, इनको ये चीज़ पता है कि आप जेम हैं, नायाब हीरा। ओके, ये आपकी अहमियत जानते हैं, राइट, बिकॉज ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप दोनों को अलग किया नेगेटिविटीज़ ने, ईवल स्पेल्स ने, ठीक है, बुरी नज़र ने, गलत चीज़ों ने आप दोनों को चेन्स में बांध दिया, राइट, अलग अलग कर दिया, ट्रैप कर दिया, आप दोनों का यूनियन ना हो पाए, सो दैट आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा ना पाए। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप लोग इस चेन को तोड़ रहे हैं। ठीक है, इस चेन को आप तोड़कर उस ट्रैप से बाहर आ रहे हैं। सो बहुत जल्द मैं आप लोगों का रीयूनियन होते हुए देख रही हूँ। गिव अप नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोग ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं ना, जो भी कुछ आपने फेस किया है, जो भी कठिनाई आपने फेस करी है, इसको यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं। ओके, अबंडेंस के रूप में, 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में यूनिवर्स इस चीज़ को डेफिनेटली कंपनसेट कर रहे हैं और आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो चेन्स जिनमें आपको ट्रैप कर लिया गया था और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ट्रैप कर लिया गया था, इन चेन्स से आपको बाहर निकाला जा रहा है, इस ट्रैप से आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये जो कैद है, ठीक है, नेगेटिविटीज़ की जो कैद है, गलत आदतों की जो कैद है, राइट, इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। आप काफ़ी परेशान थे, काफ़ी चिंतित थे किसी बात को लेकर के, तो आपकी उस चिंता का समाधान किया जा रहा है जल्द से जल्द। ठीक है, ASAP आपकी उस चिंता को दूर किया जाएगा, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है। आपको कन्फ्यूजन से निकाला जा रहा है। जो भी मुश्किलें आप फेस कर रहे थे ना, बिकॉज आप पेशेंटली आपने सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को। जैसे यूनिवर्स की जिम्मेदारी बढ़ गई, राइट, कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में हर चीज़ सही होना चाहिए और हर चीज़ को ठीक करने की जिम्मेदारी यूनिवर्स की थी। और इसी वजह से यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं, आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको उस ट्रैप से छुड़ा रहे हैं जिसमें आपको चेन कर दिया गया था, बांध दिया गया था, ताकि आप लोगों का यूनियन ना हो सके। ओके, या कुछ डिलेज थे, कुछ देरी थी, लेकिन वो डिलेज दूर हो रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस दूर हो रहा है, कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है, आप हील हो रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन पूरी तरह से हील हो रही है। या सी, आपने कुछ डिसाइड किया है, आपने पेशेंटली इंतज़ार किया है। ठीक है, आपने पेशेंटली वेट किया है, चाहे कितनी भी डिले वाली सिचुएशन थी, लेकिन आप उस सिचुएशन में बहुत पेशेंटली आपने वेट किया, जिसकी वजह से अब उस सिचुएशन को हील किया जा रहा है। ठीक है, आपको हील किया जा रहा है और आपकी लव लाइफ को हील किया जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो हटाई जा रही है, दूर करी जा रही है। या पैशनेट न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में। ओके, हो सकता है आप न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क करें। सो ये जो होल्ड बैक वाली एनर्जी थी, फीलिंग्स को होल्ड बैक करना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, ये सब कुछ उस नेगेटिविटी की वजह से थी। और अब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, या आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। यू विल मेक मोर मेमोरीज, न्यू मेमोरीज, हैप्पीली एवर आफ्टर की एनर्जी दिख रही है मुझे। विश फुलफिल होने वाली है, आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है। आपने जो कुछ भी मांगा था वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। हालांकि लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि आपकी उन विश को पूरा ना होने दिया जाए,
राइट। आप दोनों को चेन्स में बांध दिया जाए। नेगेटिव एनर्जीज ने पूरी कोशिश करी, बट उनके जो गलत इरादे हैं वो पूरे होने वाले नहीं हैं। सो ये जो बैक स्टैब्स हैं ये सब इवल स्पेल्स हैं जो बैकफायर हुए हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर के 100 गुना और तीव्रता के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर फेंके गए हैं जिस पर्सन ने, या सी आई एम टेलिंग यू, उस व्यक्ति के ऊपर ही इन चीज़ों का प्रभाव होने वाला है जिस पर्सन ने आपको इस सिचुएशन में डालने का प्रयास किया, ठीक है, जिस पर्सन ने आपको पेन में डाला। सो मुझे दिख रहा है कि आपने किसी से कुछ नहीं कहा इस सिचुएशन के बारे में। आप चुपचाप इस सिचुएशन से डील करते रहे। आई कैन सी टीयर्स रोलिंग आउट, ठीक है। हो सकता है आप चुपचाप रो रहे थे, आपने किसी से अपनी मन की बात नहीं कही, लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन्होंने आपके उस पेन को देखा है, ठीक है, और वो आपको हील कर रहे हैं, राइट। वो आपकी उस सिचुएशन को हील कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अभी फील नहीं हो रही है तो बहुत जल्द आप ये चीज़ें होते हुए देखेंगे, ठीक है। सिचुएशन एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को अपलिफ्ट करेंगे आप देखेंगे कि सिचुएशन में परिवर्तन होगा। ओके, बहुत फास्ट आप चेंज, बहुत तेज़ी से आप पॉजिटिव चेंजेस अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। और इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है फ्रेंड्स। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, ठीक है। ये असीमित शक्तियों को धारण करता है और इस कवच को मैं स्वयं तैयार करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है, ठीक है। जब भी दिव्य शक्तियाँ आपको ये कवच प्रदान करना चाहती हैं तो डेफिनेटली आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। ये कवच हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे ईवल स्पेल हो, ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिव इंटेंशंस हो, लोगों की गलत मंशा हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की गलत चीज़, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जड़ से समाप्त कर देता है। सो इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब पालन कर भी रहे हैं, बहुत से लोग। बट किसी कारणवश जो लोग इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं वो इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं और इस कवच को लाल रंग के धागे में आप धारण करके रखते हैं तो ऐसा करने से इसका एक और फ़ायदा आपको पहुंचेगा। इसको लाल रंग के धागे में धारण करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है, ठीक है। तो आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और आप अगर इसको धारण करके रखते हैं और रेगुलर रूप से अगर जाप करते हैं तो आप इसकी शक्ति में और ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। आप इसको और ज़्यादा बल प्रदान कर देते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID divine24hrs@gmail.com पर, ओके। और इस बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs, ओके। सो प्लीज़ फ्रॉड और फिक्सचर से सावधान रहें, राइट फ्रेंड्स। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टर्स से? कुछ न्यू मैसेजेस दीजिए प्लीज़। ओके, हेटर हॉस्पिटलाइज्ड, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है, किसी को हॉस्पिटलाइज किया गया है। आपके कोई हेटर जो आपसे हेट करते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे किसी पर्सन को हॉस्पिटलाइज किया गया है। यू आर सुपर टैलेंटेड, आप सुपर टैलेंटेड हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हैं। आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, कोई किसी को गिफ्ट करना चाहता है कुछ, या समवन वॉन्ट्स टू गिफ्ट समथिंग टू समवन, कोई किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहता है। ओह, मनी रेनिंग ऑन टू यू, धन वर्षा होने वाली है आप पर, ठीक है, अपार धन वर्षा होने वाली है।
बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। ओके, सो धन वर्षा होने वाली है मेरे कलेक्टर्स पर, बहुत सारी धन वर्षा हो एंड आप पर ब्लेसिंग्स बरसनी चाहिए, अपार आशीर्वाद बरसना चाहिए मेरी डिवाइन फैमिली पर। यू आर सुपर टैलेंटेड, अगेन टैलेंटेड की एनर्जी बहुत आ रही है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हैं। अगेन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं यू आर सुपर टैलेंटेड, आप बहुत टैलेंटेड हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ठीक है, बहुत एडमायर कर रहे हैं वो आपको। ओके, आपसे कोई पूछना चाहता है डू यू मिस मी, या क्या आप किसी को याद करते हैं, कोई आपसे पूछ रहा है क्या आपको किसी की याद आती है। योर पार्टनर अंडर वैल्यूड यू, सी आपके पार्टनर ने आपको अंडर वैल्यू किया, आपके पार्टनर ने आपका महत्व तो नहीं जाना, ठीक है, आपको अंडर वैल्यू किया, राइट। ओके, आई एम स्केर्ड ऑफ द लव आई हैव फॉर यू। ओके, सी आपसे कोई कह रहा है कि उनको डर लगता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको डर लगता है इस बात का, या सो किसी को पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगेन एनर्जी वेम्पायर, तो इस पर्सन के आसपास कुछ एनर्जी वेम्पायर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आप दोनों के इस कनेक्शन में टांग अड़ाते हैं और इनको मैनिपुलेट करते हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, इनके आसपास कोई एनर्जी वेम्पायर है जो आपको इंसल्ट कर रहे थे या इंसल्ट कर रही थी, तो जिसको इन्होंने डांटा है, ठीक है, जिस पर्सन को इन्होंने डांटा है, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है, या यू विल ब्रेक रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। वाओ, ओके, आई फील रियली स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू बट आई एम होल्डिंग बैक, अगेन आई एम टेलिंग यू, या सो कोई होल्ड बैक कर रहा है अपनी फीलिंग्स को आपके लिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं किसी के मन में, बट वो होल्ड बैक कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं यहाँ, यू आर टू ब्यूटिफुल टू बी देयर, दैट्स वाई यू पुल्ड आउट फ्रॉम सर्टन एनवायरमेंट, या सी, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, ऐसे लोगों के बीच में आप थे एंड वहाँ से आपको हटा लिया गया, वहाँ से आपको निकाल लिया गया, ठीक है, ऐसे एनवायरनमेंट से आपको हटा लिया गया जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी। बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, या सो ये डिवाइन एनर्जीज की पावर की बात हो रही है, ठीक है, उनकी शक्तियों की बात हो रही है, दिव्य शक्तियों की, अपार शक्ति की बात हो रही है, राइट। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं और उन्हीं की मर्जी से सब कुछ होता है, ठीक है, तो आप सरेंडर कर चुके हैं और इस सिचुएशन को आप पूरी तरह से होल हार्टेडली यूनिवर्स पे छोड़ चुके हैं, ठीक है, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, आप ऐसा मान चुके हैं। योर ग्रैंड मदर इज़ प्रोटेक्टिंग यू, आपकी ग्रैंड मदर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है, आपकी तरफ आने वाली हर परेशानी को वो आपसे दूर रखती हैं। सो आपकी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी ऊर्जा आपके आसपास रहती है और वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं हर समय। ओके, यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, आप अपने पावर को समझ चुके हैं, अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, या यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, आपकी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, राइट। हिडन एनिमी स्टेज विद यू, सी, सो कोई हिडन एनिमी है, कोई ऐसा शत्रु है जो छिपा हुआ शत्रु है, ठीक है, जो छिप कर आप पर घात करता है, ऐसा कोई पर्सन आपके साथ रहता है या साथ रहती है, ठीक है, हिडन एनिमी स्टेज विद यू, तो आपको अपने हिडन एनिमीज से सावधान रहना है। यू हील पीपल, सी, आपकी जो ऊर्जा है वो लोगों को हील करती है, ठीक है, आपकी ऊर्जा लोगों को अपलिफ्ट करती है, अच्छा फील कराती है, तो आपको हिडन एनिमीज से सावधान रहना है बिकॉज आपकी ऊर्जा बहुत प्रेशियस है। समथिंग अबाउट न्यू कार, ओके, कुछ न्यू कार की बात आ रही है, राइट। यूनिवर्स इज सेइंग वन लास्ट, या एनवी, सो कोई पर्सन न्यू कार ले रहे हैं तो कोई उनसे जेलस है, कोई एनवियस फील करता है उनके अराउंड, ठीक है, तो आपको अपने हिडन एनिमीज से सावधान रहना है, आपके अराउंड हिडन एनिमीज हो सकते हैं। रेडी टू लव यू,
या बॉटम की एनर्जी है, समवन इज रेडी टू लव यू। ओके, कोई रेडी है आपको प्यार देने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, समवन इज रेडी। ओके, स्प्लिट करके देखते हैं एक बार डेक को। ओके, समवन यंगर देन यू इज योर फैन एंड अप्रिशिएट्स यू। सो आपसे कोई एज में छोटे हैं, वो आपके फैन हैं। सो आपसे कोई छोटे हैं, वो आपके फैन हैं, ठीक है, और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सराहते हैं बहुत। ओके, ऐसे कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचना चाह रहे थे, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।